गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th संस्कृत, है ना। द्वितीय पाठ, पाठ 2, काल बोध। काल मीन्स होता है समय और बोध मीन्स जानकारी। तो समय का ज्ञान, बोध मीन्स ज्ञान भी होता है ना, तो समय का ज्ञान। शिष्य, इसमें शिष्य और गुरु के संवाद बताए गए हैं। इसमें पहला वाक्य है शिष्य का। देखिए शिष्य क्या कहता है। शिष्य महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। ना महोदय, रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरु गुरु कहते हैं पृथ्वी गोलाकार विद्यते। पृथ्वी गोल आकार की है। एषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। यह रात और दिन, अहर्निशम मीन्स होता है रात और दिन। तो यह रात और दिन केंद्र में घूमती रहती है, परिक्रमा करती है केंद्र में। यदा अस्य यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ सूर्य की किरणें गिरती हैं, है ना। वहाँ सूर्य की किरणें गिरती हैं, तदा दिनम जायते, तब वहाँ दिन होता है। और है यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति। और जिस भाग में किरणें नहीं गिरती हैं वहाँ अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते, और वहाँ रात्रि हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, छिप जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रिः ज्ञानं भवति। इस प्रकार सूर्य के उदय होने के बाद और दिन के अस्त हो जाने के बाद रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशानुसारमेव जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। दिन और रात्रि के अनुसार ही मनुष्य अपने अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, पूरा करता है। फिर शिष्य का कहना है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, है ना। शिष्य का क्या कहता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरु कहते हैं सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि, उनके नाम हैं रविवासरा, सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा चेति। ना रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। शिष्य क्या कहता है, वर्षे कति मासा भवन्ति, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरु कहते हैं वर्षे 12 मासा भवन्ति। 12 मीन्स होता है 12। वर्षे 12 मासा भवन्ति, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम हैं चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः चेति, है ना। उनके नाम क्या क्या हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन मीन्स कुआर भी बोलते हैं उसको, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, है ना, पौष और माघ और फाल्गुन। शिष्य कहते हैं तिथियां कति भवन्ति, तिथियां कितनी होती हैं। गुरु कहते हैं प्रतिपक्षम तिथियां 15 भवन्ति। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या व। ठीक है, तो गुरु क्या कहते हैं, प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। जैसे प्रतिपदा, जिसको हम लोग शायद परिवा भी बोलते हैं, पड़वा बोलते हैं। ठीक है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जिसे 13 बोलते हैं, चतुर्दशी और पूर्णिमा या कि अथवा अमावस्या। मासे द्वौ पक्षो भवता,
महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चेति। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रा क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्रमशः का मतलब क्रम से, धीरे धीरे। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पूर्णिमायां स पूर्णतां प्राप्नोति। और पूर्णमासी को वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। मतलब पूर्णमासी की रात को आप देखेंगे तो चंद्रमा पूरा गोल होता है। ठीक है। स पंचदशभिः कलाभिः पूर्ण वर्तते, पूर्ण भवति। वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। और कृष्ण पक्ष में क्रमशः क्षीणता को प्राप्त कर लेता है, मतलब धीरे धीरे घटता जाता है ना। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते। प्रत्येक दिन उसकी एक कला कम होती जाती, क्षीण होती जाती है। अमावस्यायां स बहुपूर्ण रूपेण लुप्ता भवति। और अमावस्या को पूर्ण रूप से छिप जाता है। शिष्य वर्षे कति ऋतुः भवन्ति। वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु चैत्र वैशाखयो बसंता। तो चैत्र और वैशाख में बसंत। ठीक है। चैत्र और वैशाख में बसंत होती है। ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म। श्रावण भाद्रपदयो वर्षा। श्रावण और भाद्रपद में, भादों में वर्षा। आश्विन कार्तिकयो शरद। तो आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पौषयो हेमंता। माघ और फागुन में मार्गशीर्ष अगहन और पौष में, पूष में इसको बोलते हैं हेमंत ऋतु। माघ फाल्गुनयो शिशिरा। माघ और फागुन में शिशिर। एवं 6 ऋतुः भवन्ति। इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य एकादशता विंशतिपर्यन्तं संख्यां गणया। हे शिष्य 11 से 20 तक की संख्या गिनो। शिष्य आम। जी हाँ। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। जी हाँ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। गुरु साधु वत्स सम्यक युक्तम। बहुत अच्छा वत्स, ठीक बताया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास को समझेंगे। ओके, थैंक यू।